26 मार्च से शुरू हो रही है आईजीएनपी की नहरबंदी। जी हां, आईजीएनपी में 20 अप्रैल तक 60 दिनों की नहरबंदी होगी। गैंग कैनाल में 1 से 20 अप्रैल तक ये नहरबंदी रहेगी। शहरों में 1 दिन और गांवों में 2 दिन पेयजल का पानी मिलेगा और पेयजल वितरण के लिए पेयजल का भंडारण भी किया जा रहा है। और इसको लेकर जो टैंकर माफिया हैं, जो भूजल माफिया हैं, उनके ऊपर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि वो पानी को स्टोर ना करें और गर्मी के मौसम में जो पानी की किल्लत हमने पिछले साल देखी थी उससे आम जन को जूझना ना पड़े। तो बड़ी खबर इस वक्त की है, श्रीगंगानगर से 26 मार्च से आईजीएनपी की नहरबंदी शुरू हो रही है। शहर में 1 दिन और गांवों में 2 दिन छोड़कर यहां पर पेयजल मिलेगा। तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। और 26 मार्च से आईजीएनपी की नहरबंदी शुरू हो रही है। गैंग कैनाल में 1 से 20 अप्रैल तक ये नहरबंदी रहेगी। बड़ी खबर इस वक्त की है। एक बार फिर से आपको बताते चले कि शहरों में 1 दिन और गांवों में 2 दिन छोड़कर पेयजल मिलेगा और इसके लिए अब भंडारण भी किया जा रहा है। राणा सांगा पर दिए गए बयान पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। वहीं उनके वंशजों ने भी आक्रोश व्यक्त किया है। जी हां, राणा सांगा के वंशज वीरमदेव सिंह कृष्णावत ने कहा कि उनके लिए ऐसी अनर्गल टिप्पणी करना कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं श्री राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने भी इस टिप्पणी पर आक्रोश जताया है। किसने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। कि राज्यसभा के एक सदस्य ने प्रातःस्मरणीय महाराणा सांगा के बारे में एक बहुत ही ओछी बात कही है। मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं कि ये या तो इतिहास के बारे में जानते नहीं हैं या अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह की बात करते हैं। महाराणा सांगा एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने 600 साल पहले उत्तरी भारत के ज्यादातर रियासतों को साथ में लेकर एक बाहरी आक्रमणकारी से लोहा लिया कानवा के मैदान में। और ऐसे योद्धा को जिन्होंने राष्ट्र एकता की बात 600 साल पहले करी, आज आजादी के 75 साल बाद भी अगर कोई आदमी इस तरह की टिप्पणी करता है तो मुझे लगता है कि ऐसी मानसिकता की वजह से ही इस देश में बाहरी आक्रमणकारी हर बार आते रहे हैं। इस मानसिकता को बदलना बहुत जरूरी है। एक एमपी ने बोला है, ऐसे किन लोगों को ये एमपी बना के भेज देते भाई, जिनको मालूम नहीं है राणा सांगा कौन है। राणा और सांगा वो शख्सियत है, वो कहता ना घाव लगे भैयासी फिर भी खड़क रही थी प्यासी। भैयासी घाव लगने के बाद भी एक आंख नहीं, एक हाथ नहीं। और जिस बाबर के लिए बोल रहे कि बाबर को राणा सांगा ने बुलाया, तेरे इतने थप्पड़ मारूंगा दिमाग सेंटर में आ जाएगा तेरा। जो भी तेरा नाम है, हम तो जानते भी नहीं है, पर सपा का कोई एमपी है। मैं मांग करता हूं केंद्र सरकार से ऐसे व्यक्ति की सदस्यता जल्द से जल्द निरस्त हो, संसद की सदस्यता निरस्त हो। अगर राणा सांगा पर सपा सांसद के दिए बयान पर सीएम भजनलाल शर्मा ने भी आपत्ति जताई है। सीएम भजनलाल शर्मा ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मैं समाजवादी पार्टी के सांसद का निम्न स्तरीय बयान न केवल राजस्थान की 8 करोड़ जनता को बल्कि संपूर्ण देशवासियों को आहत करता है। उन्होंने और भी कुछ कहा है। उन्होंने कहा न केवल राजस्थान की 8 करोड़ जनता को बल्कि संपूर्ण देशवासियों को आहत करता है। जिस महान योद्धा ने मुगलों से युद्ध में अपने शरीर पर 80 घाव झेले, उनको गद्दार कहना सरासर गलत है। विपक्षी नेताओं की ये घटिया मानसिकता को दर्शाता है और इससे जो सपा के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए और इसके ऊपर अपने सांसद के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, बड़ा एक्शन लेना चाहिए। तो न सिर्फ उत्तर प्रदेश में इस पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है बल्कि इसकी आंच राजस्थान तक भी और दिल्ली तक भी पहुंच चुकी है।
चलिए अब बात अजमेर से खबर की, जहां पर अस्थायी नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल अभी भी जारी है। पिछले 6 दिनों से यह हड़ताल की जा रही है, यानी इसके कारण सफाई व्यवस्था चरमराने लगी है। शहर के अलग अलग इलाकों में गंदगी का अंबार लगने लगा है। बताते चले कि लगभग 2000 अस्थायी नगर निगम कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी और संसाधन उपलब्ध कराने की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। साथ ही ठेकेदार पर वेतन कम देने का आरोप भी लगा रहे हैं। डोर टू डोर कचरा संग्रह भी बंद किया गया है, जिसके कारण सड़कों पर अब गंदगी का अंबार लगने लगा है। और इधर जैसलमेर से एसओजी कार्यालय जयपुर जाते वक्त फोन बंद करके अचानक से गायब हो गई हैं ट्रेनी एसआई प्रियंका गोस्वामी का अभी तक कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस और एसओजी की टीम प्रियंका गोस्वामी की तलाश में जुटी है। जानकारी के मुताबिक प्रियंका सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। अपनी खाकी वर्दी पहने हुए वो 2 स्टार चमकाती हुई कई सारी रील बनाकर शेयर भी उन्होंने सोशल मीडिया पर कर रखा है, जिसमें प्रियंका खाकी की धौस दिखाते हुए भी नजर आ रही हैं। अब बताते चलें कि प्रियंका पेपर लीक मास्टरमाइंड पौरव कालेर की साली हैं। फिलहाल उनकी तलाश अभी की जा रही है। पेपर लीक के मामलों में राजस्थान की भजनलाल सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर दिखने लगा है। अब पेपर लीक घटनाक्रम से जुड़ी बड़ी अपडेट ये सामने आई कि दौसा के कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने पेपर माफिया हर्षवर्धन मीणा को पटवारी पद से बर्खास्त कर दिया। देखिए रिपोर्ट। पेपर लीक माफिया पर कसता शिकंजा। हर्षवर्धन मीणा पटवारी पद से बर्खास्त। एसआईटी ने नेपाल बॉर्डर से किया था अरेस्ट। अब तक 86 कर्मचारियों पर गिरी गाज। पेपर लीक, नकल और फर्जी तरीके से सरकारी नौकरी हासिल करने वालों के खिलाफ अब भजनलाल सरकार सख्त एक्शन ले रही है। साथ ही इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त रहने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार ने दौसा के पटवारी हर्षवर्धन मीणा को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया है। हर्षवर्धन मीणा लंबे समय से कई परीक्षाओं में पेपर लीक का आरोपी था। हर्षवर्धन पर जेईएन भर्ती परीक्षा 2020 में पेपर लीक का आरोप है। साथ ही हर्षवर्धन के खिलाफ पेपर लीक से जुड़ी 6 एफआईआर दर्ज हैं। इस मामले में गठित एसआईटी ने आरोपी हर्षवर्धन मीणा को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया था। उसके बाद आरोपी हर्षवर्धन मीणा को पटवारी पद से निलंबित कर दिया था और आरोपी लंबे समय से निलंबित चल रहा था। लेकिन अब इस मामले में कठोर एक्शन लेते हुए दौसा के कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने हर्षवर्धन मीणा को राज्य सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इससे पहले पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन मीणा की पत्नी सरिता मीणा को भी भीलवाड़ा में पटवारी पद से बर्खास्त किया जा चुका है। आरोपी हर्षवर्धन मीणा का पैतृक गांव महवा उपखंड के सालिमपुर में है और गांव में हर्षवर्धन का आलीशान मकान है। इतना ही नहीं, पेपर माफिया हर्षवर्धन ने दौसा के नेशनल हाईवे 21 से जुड़ती हुई कॉलोनी में भी आलीशान मकान बना रखा है। गोविंद देव जी मंदिर के समीप मकान भी चर्चाओं में रह चुका है। एसओजी ने जब मकान में सर्च किया तो पेपर लीक से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले थे। वहीं हर्षवर्धन मीणा के मकान में किसी के प्रवेश पर पाबंदी थी, क्योंकि इस मकान को आश्रम का रूप दिया गया था और इस मकान में हाथरस भगदड़ कांड के बाद चर्चा में आए भोले बाबा उर्फ नारायण हरि का दरबार लगता था। हालांकि वर्तमान में दौसा स्थित आरोपी हर्षवर्धन का ये मकान एसओजी ने सील कर दिया है। आरोपी हर्षवर्धन ने अपने परिवार, रिश्तेदारों और बड़ी संख्या में मित्रों को सरकारी नौकरी दिलाई है या फिर सरकारी नौकरी दिलवाने के लिए उसकी जगह पर डमी अभ्यर्थी बिठाने का काम किया था।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। गंगानगर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 26 मार्च से शुरू होने जा रही है। 60 दिनों की नहरबंदी को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन आवश्यक तैयारी को अंतिम रूप दे रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा जहां नहरबंदी के दौरान पेयजल वितरण के लिए पेयजल का भंडारण किया जा रहा है, तो वहीं पुलिस ने सिंचाई पानी की चोरी रोकने के साथ ही टैंकर माफिया पर लगाम कसने के लिए आवश्यक तैयारियां भी कर रही है। श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक डीआईजी गौरव यादव ने बताया कि पानी चोरी रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम संयुक्त रूप से लगातार पेट्रोलिंग करेगी, तो वहीं टैंकर माफिया पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी ताकि नहरबंदी के दौरान आमजन को पेयजल उपलब्ध हो सके। तो 26 मार्च से ये आईजीएनपी की नहरबंदी हो रही है। 20 अप्रैल तक ये नहरबंदी रहेगी और इस दरमियान टैंकर माफिया के ऊपर भी पैनी नजर रखी गई है। प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। 60 दिन तक नहर में पानी बंद रहेगा ताकि इस दरमियान आम जन को पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। और चलिए अब बात अजमेर से खबर की, जहां प्रदेश के 26 जिलों में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। ईओ और आरओ की आज परीक्षा है, जो दोपहर 12 बजे से लेकर 2 घंटे का एग्जाम 2 बजे तक चलेगा। यह परीक्षा 1318 एग्जाम सेंटर्स पर आयोजित हो रहा है और इस एग्जाम में कुल 4,37,000 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। तो कड़ी सुरक्षा के बीच में आरओ और ईओ की परीक्षा, 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें पंजीकृत है। 1318 एग्जाम सेंटर्स पर इसका एग्जाम आयोजित हो रहा है। और बताते चले कि हालांकि धार्मिक चिन्ह हर स्टूडेंट्स पहन सकते हैं, जिसको भी पहनना है, लेकिन परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर काफी ज्यादा अलर्ट है। और आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उड़ीसा दौरे पर रहेंगे। सुबह 10:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से वो उड़ीसा के लिए रवाना भी हो गए, जहां सीएम भजनलाल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके बाद से शाम 4:30 बजे वापस जयपुर के लिए रवाना हुए। 10:30 बजे वो जयपुर से उड़ान भरेंगे उड़ीसा के लिए और आज जो स्थानीय कार्यक्रम है उड़ीसा में, उसमें शिरकत करेंगे। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री वापस जयपुर के लिए शाम 4:30 बजे समय बताया जा रहा है जब वो लौटेंगे। कोटा मंडल ने अनावश्यक ट्रेनों में चेन पुलिंग के खिलाफ अभियान चलाकर 2.5 महीने में 224 चेन पुलिंग के मामले पकड़े हैं और यात्रियों से 93,000 से अधिक का जुर्माना भी वसूला है। साथ ही मंडल के रेलवे सुरक्षा बल ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वो ट्रेन यात्रा के दौरान अलार्म चेन पुलिंग से बचे। इससे यात्रियों और रेल कर्मचारियों के लिए समस्याएं बढ़ जाती हैं, तो इन समस्याओं से दूर ही रहें। तो ट्रेनों में चेन पुलिंग के खिलाफ अभियान चलाया गया है। 2.5 महीने में 224 चेन पुलिंग के मामले आए हैं। 93,000 का जुर्माना भी यहां पर वसूला गया है। साफ तौर पर यह कहना है कि चेन पुलिंग से इसलिए बचना चाहिए क्योंकि यात्रियों और रेल कर्मचारियों के लिए इससे बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी हो जाती है।